स्वागत है दोस्तों आपका राजस्थान की डेली हिंदी न्यूज में। अप्रैल 2026 राजस्थान की सबसे तेज अपडेट। भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब महिलाओं के बैंक खातों में आएंगे योजनाओं के सीधे पैसे। किसानों को भी मिलेगी बड़ी राहत और साथ ही छात्रों के लिए भी आई है बड़ी खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग से जुड़े लोगों को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि आज सरकार के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब किताब। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं राजस्थान की आज की 25 सबसे बड़ी फटाफट और काम की खबरें सिर्फ कुछ मिनटों में। राजस्थान के बालोतरा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। ये आग कच्चे तेल को प्रोसेस करने वाली यूनिट में लगी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची और करीब 2 से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि इस रिफाइनरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले थे, जिससे ये घटना और भी चर्चा में आ गई। राहत की बात यह रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है। नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की अपील पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले को लेकर देश भर में पहले से ही काफी संवेदनशीलता रही है। अब सभी की नजर हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर बड़ा निर्णय सामने आ सकता है। जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हजारों महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। ये प्रदर्शन महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष के विरोध के खिलाफ किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा प्रदेश कार्यालय से होगी और वहां से जुलूस शहीद स्मारक तक जाएगा। संगठन ने इसे महिला सम्मान से जोड़ते हुए बड़ा मुद्दा बनाया है। प्रशासन भी इस बड़े कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को रोकना सीधे तौर पर महिलाओं का अपमान है और इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। मुख्यमंत्री का ये बयान राजनीतिक माहौल को और गर्म कर सकता है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और बयानबाजी देखने को मिल सकती है। राजस्थान में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है और कई शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जयपुर में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 18 शहरों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और अधिक पानी पीने की अपील की गई है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। परिवहन विभाग ने वाहनों की फिटनेस जांच में पारदर्शिता लाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब प्रदेश में 10 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर आधुनिक मशीनों के जरिए जांच की जाएगी। इससे मैनुअल जांच में होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। इस कदम से सड़क सुरक्षा में भी सुधार होने की उम्मीद है। विभाग का कहना है कि ये व्यवस्था लंबे समय से लंबित थी, जिसे अब लागू कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने खर्चों में कटौती के उद्देश्य से एक बड़ा निर्णय लिया है। अब सरकारी कार्यक्रमों को होटल या प्राइवेट हॉल में आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा करना जरूरी हो तो इसके लिए उच्च स्तरीय अनुमति लेनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा। इस फैसले का असर आने वाले सरकारी आयोजनों पर साफ दिखाई देगा। गेहूं खरीद को लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब बटाईदार और सह खातेदार किसान भी अपनी फसल बेच सकेंगे। इसके अलावा बुजुर्ग किसानों के लिए प्रतिनिधि के माध्यम से फसल बेचने की सुविधा भी दी गई है। ये कदम किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। किसान संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। अजमेर सहित कई शहरों में पानी की सप्लाई प्रभावित होने वाली है, क्योंकि पाइपलाइन की मरम्मत का काम चल रहा है। इसके चलते करीब 30 घंटे का शटडाउन लागू किया गया है। इस दौरान कई इलाकों में जल संकट देखने को मिल सकता है। प्रशासन ने लोगों से पानी का सावधानी से उपयोग करने की अपील की है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद सप्लाई सामान्य हो जाएगी। जयपुर सेंट्रल जेल में एक जवान की गोली लगने से मौत हो जाने की घटना ने सबको चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि जवान ड्यूटी पर तैनात था जब उसकी सर्विस राइफल से गोली चल गई। गोली सीधे उसके सीने में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि ये दुर्घटना थी या कुछ और। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में विदेशी प्रतिनिधियों का दौरा चर्चा का विषय बना हुआ है। कई देशों के प्रतिनिधि यहां पहुंचे और उन्होंने विधानसभा की कार्यप्रणाली को समझा। इस दौरान महिला आरक्षण बिल को लेकर भी सवाल पूछे गए। विधायकों ने इन सवालों के जवाब दिए और पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। ये दौरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की छवि को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने करोड़ों बीमा धारकों को मुआवजा राशि जारी कर दी है। ये राशि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए राहत का काम करेगी। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इस योजना को किसानों के लिए एक मजबूत कवच के रूप में देखा जा रहा है। भीलवाड़ा में एक वृद्ध दंपति की एक साथ मृत्यु ने पूरे इलाके को भावुक कर दिया है। दोनों ने 45 साल तक एक साथ जीवन बिताया और अंत समय में भी साथ ही दुनिया को अलविदा कहा। गांव के लोगों ने बताया कि दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। उनका अंतिम संस्कार भी एक ही चिता पर किया गया। इस घटना ने हर किसी की आंखें नम कर दी। झुंझुनू में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की 550 पेटियों को नष्ट कर दिया है। इनकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई तस्करों के खिलाफ सख्त संदेश देने के लिए की गई है। विभाग लगातार अवैध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। इस कार्रवाई से इलाके में
हड़कंप मच गया है। अजमेर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक बस 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 28 लोग घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। पुलिस इस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। शेखावाटी क्षेत्र में ग्रामीण बस सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसके तहत कई नए रूट तय किए गए हैं जिससे गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। इस सेवा से 100 से अधिक गांवों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। इससे रोजगार और आवागमन दोनों में सुधार होगा। राजस्थान सरकार खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है। बंद पड़ी खानों को फिर से चालू करने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही नए खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य राजस्व बढ़ाना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस कदम से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। राजस्थान की राजनीति में एक अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है जहां सत्ताधारी पार्टी खुद सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। आमतौर पर विरोध प्रदर्शन विपक्ष करता है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। इससे प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है। राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। जयपुर में आरटीई नियमों के उल्लंघन को लेकर अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि कई स्कूल नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर अभिभावकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उन्होंने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन इस मामले को गंभीरता से देख रहा है। राज्य सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब कब्जाधारियों के नाम और फोटो सार्वजनिक किए जाएंगे ताकि उन पर सामाजिक दबाव बनाया जा सके। इसके लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। समय सीमा के बाद सीधे कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से अवैध कब्जों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। राजस्थान में जनगणना 2027 की प्रक्रिया की तैयारी शुरू हो गई है। इसका पहला चरण 16 मई 2026 से शुरू होगा, जिसमें मकानों की गिनती की जाएगी। इस बार पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे डेटा संग्रह अधिक सटीक और तेज होगा। अधिकारियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में मौसम बदलाव की चेतावनी जारी की है। कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव होने से आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। इससे कुछ क्षेत्रों में गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि तेज हवाएं नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। इस बयान के बाद हालात और संवेदनशील हो गए हैं। किसी भी समय स्थिति बिगड़ सकती है। दुनिया की नजर इस घटनाक्रम पर बनी हुई है। भारत और रूस के बीच रक्षा समझौते को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर सैनिक तैनात कर सकेंगे। इसके अलावा सैन्य सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। ये समझौता राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम से वायरल हो रहे लेटर को उन्होंने फर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये केवल भ्रम फैलाने की कोशिश है। इस मामले को लेकर राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कई नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। महंगाई भत्ता 2% बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। सरकार जल्द इस पर फैसला ले सकती है। कर्मचारी संगठनों में इसको लेकर उत्साह देखा जा रहा है। राजस्थान में बिजली की मांग बढ़ने के कारण कई जिलों में लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 5 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। गर्मी के कारण बिजली की खपत तेजी से बढ़ी है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहा है। जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। शहर के कई चौराहों पर एआई कैमरे लगाए गए हैं जो नियम तोड़ने वालों पर नजर रखेंगे। चालान की प्रक्रिया को भी डिजिटल बनाया गया है। इससे ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर रहने की उम्मीद है। प्रशासन सख्ती से नियम लागू कर रहा है। कोटा में कोचिंग छात्रों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। ये कदम छात्रों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए उठाया गया है। अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उदयपुर में पर्यटन सीजन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सतर्क है। पर्यटन उद्योग को इससे फायदा होगा। बीकानेर में पानी की कमी को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। कई इलाकों में टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा है। लोगों से पानी बचाने की अपील की गई है। गर्मी बढ़ने के साथ समस्या और गंभीर हो सकती है। प्रशासन वैकल्पिक उपायों पर काम कर रहा है। जोधपुर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्यवाही तेज कर दी गई है। प्रशासन ने कई निर्माण कार्यों को रोक दिया है। संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। ये कार्रवाई नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए की जा रही है। आगे और सख्ती की संभावना जताई जा रही है। अलवर में साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कई गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। भरतपुर में किसानों के लिए नई सिंचाई योजना शुरू की गई है। इससे खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। सरकार ने इसके लिए बजट भी जारी कर दिया है। किसान इस योजना से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। सीकर में शिक्षा विभाग ने स्कूलों की जांच शुरू कर दी है। कई स्कूलों में अनियमितताएं सामने आई हैं। विभाग जल्द ही कार्रवाई कर सकता है। ये कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाया गया है। अभिभावकों को भी इससे राहत मिलेगी। पाली में सड़क हादसों को कम करने के लिए नए उपाय किए जा रहे हैं। ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर वहां संकेतक लगाए जा रहे हैं। पुलिस निगरानी भी बढ़ाई गई है। इससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हनुमानगढ़ में गेहूं खरीद केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन व्यवस्था सुधारने की कोशिश कर रहा है। अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया जा सकता है। किसानों ने व्यवस्था सुधारने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ में ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए नई योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। इससे क्षेत्र का विकास होगा। धौलपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब स्कूल सुबह जल्दी लगाए जाएंगे ताकि बच्चों को गर्मी से बचाया जा सके। ये निर्णय छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। अभिभावकों ने इसका स्वागत किया है। गर्मी बढ़ने पर और बदलाव संभव है। टोंक में स्वास्थ्य विभाग ने हीटवेव को लेकर एडवाइजरी जारी की है। लोगों को दोपहर के समय बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। अस्पतालों में भी तैयारी बढ़ा दी गई है।